दोस्तों नमस्कार। आज हम सिंपलीफिकेशन में बार फ्रैक्शन को लेकर आपके सामने आए हुए हैं। आप देखते होंगे इस पे भी प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है और ये बड़ा कठिन नहीं, बड़ा आसान है, लेकिन समझना चाहिए कि इसको हम आसानी से कैसे और कैसे आसानी से इसको हम सॉल्व कर सकें। तो जरा ध्यान से देखना, एक प्रश्न आपके सामने है। यदि मैं आपसे कहूं कि 1 में 3 से भाग दीजिए तो क्या करेंगे? इस तरह से देंगे, भाग नहीं जाएगा तो दशमलव बढ़ाएंगे और यहाँ 0 करेंगे। तो 3 त्रिका 9, फिर एक आया, 3 त्रिका 9, फिर एक आया, 3 त्रिका 9, फिर एक आया, 3 त्रिका 9। इसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे और शेषफल वैसे एक आता जाएगा, 0 बढ़ाएंगे, 3 से भाग ले जाएंगे, ऐसा करके करते 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 तो हम देख रहे हैं कि 1/3 को हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं 0.33333 कहाँ तक? अनंत तक। कहाँ तक? अनंत तक। तो अनंत तक नहीं लिखना है, इसको लिखने का एक तरीका है, ये आवर्त दशमलव है। एक ही संख्या की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। तो जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इसी बात को कैसे लिखते हैं? जो संख्या बार बार रिपीट हो रही हो, पूरी संख्या को नहीं लिखेंगे, जो संख्या बार बार रिपीट हो रही हो उसके एक अंक को लिखेंगे और उस एक अंक के ऊपर इस तरीके से बार लगा देंगे। तो हम समझ जाएंगे कि जिसके ऊपर बार लगा है वही रिपीट हो रहा है। मान लीजिए इस तरह होता 0.13131313 ऐसे होता, तब क्या करते? तो हम देख रहे हैं कि इसे हम लिखते हैं 0. कौन सी संख्या बार बार रिपीट हो रही है? 131313 ऐसे रिपीट हो रहा है, तो हम इसको ऐसा लिखते हैं 0.13 बार। ठीक है, इस तरीके से इसको लिखा जाता। क्लियर? तो ये तो चलो ठीक है, आपके सामने भिन्न था, आपने इसको दशमलव में इस तरीके से बदल लिया। समस्या तब होती है जब आपके सामने दशमलव में संख्या इस तरीके से दी गई हो और कहा जाए कि इसको भिन्न में बताओ इसका मान कितना होगा। क्योंकि यहां तो भाग दे देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, ये तो आसान काम है। लेकिन इस तरह की संख्या को भिन्न में बदलना ये उतना आसान नहीं है। तो जब आसान नहीं है तो उसी पे प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। संख्या दी गई है 0.3333 ऐसे करते करते अनंत तक। ठीक, अब कह रहे हैं कि इसे जो है भिन्न में बदलो। तो देखो हम इसका बेसिक भी बता देते हैं और इसका जो ट्रिक है उसको बता देते हैं। बेसिक समझना चाहिए कि कैसे ये आ रहा है। इसे हमने यक्स के बराबर मान लिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 1 में हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 10 से गुणा कर दिया, तो ये हो गया 10x और ये कितना हो गया? ये हो गया 3.3333 कहाँ तक? अनंत तक। ठीक है, अब देखो ये क्या हो गया? ये हो गया समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 2 से 1 को घटा दो तो देखो क्या हो जाएगा। जब ये 10 में से हम 1x को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 9x और 3.333333 में से जब आप 0.333333 घटाएंगे तो यहाँ केवल 3 बचेगा, क्योंकि दशमलव के बाद की दोनों संख्याएं कॉमन है, कट जाएंगी, घट जाएगा। तो ये हो गया x बराबर 3/2
9। 3/9 को क्या लिख सकते हैं? 1/3। ठीक है, तो हमने अभी क्या देखा? हमने अभी देखा कि 1/3 को जब आपने भिन्न में बदला था तो आपको यही चीज मिला था, और इसे जब आपने भिन्न में बदला तो आपको ये मिला। ठीक है, तो ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये आपको समझना चाहिए। लेकिन यदि आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से सॉल्व करना है तब क्या करेंगे? तो देखो, आपके पास इस तरीके से दिया गया है और कहा जाए कि इसे भिन्न में बदल दो, तो देखिए आप करेंगे क्या? आप इसे लिख सकते हैं 0.3 बार। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इस केस में आप करेंगे क्या? जो भी संख्या ऊपर दी गई हो उसे आप लिख लीजिए, पूरा लिख लीजिए। लिख लिया आपने, 0.3 आपने लिख लिया, दशमलव छोड़ दीजिए, बार छोड़ दीजिए, उससे हमसे मतलब नहीं है। जो भी संख्या ऊपर दी गई हो उसे आप पूरा लिख लेंगे। ठीक है, माइनस जिस संख्या पे बार नहीं लगा हुआ है उस संख्या को इसमें से आप घटा देंगे। तो 3 पे तो बार लगा था, 0 पे नहीं लगा है, तो हमने 0 को घटा दिया, बटे दशमलव के बगल में कितनी संख्याओं पे बार लगा है? तो एक संख्या पे बार लगा है। कितनी संख्या बार लगा है? एक संख्या पे। तो जितनी संख्या पे बार लगा है उतना 9 लिख देंगे। तो कितनी संख्या बार है? एक संख्या पे, तो हमने 9 लिख दिया। तो 3 में से 0 को घटाएंगे 3, और नीचे कितना है? 9। कितना हो गया? 1/3। यही उसका उत्तर होगा। 0.3 बार को आप जब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 1/3 आएगा। ठीक है, आइए अब कुछ और सवाल देखते हैं। इस चैप्टर से सवाल बढ़िया बढ़िया बनते हैं। देखो, क्वेश्चन दिया हुआ है 0.77777 कहां तक? अनंत तक। तो इसे आप लिख सकते हो 0.7 बार। ठीक है, तरीका क्या है अब इसको भिन्न में बदलने का? तो पूरी संख्या को लिखो, माइनस जिस संख्या पे बार नहीं लिखा है उसे लिखो, बटे कितनी दशमलव के बाद कितनी संख्या पे बार लगा है? तो एक संख्या पे बार लगा है, तो 1/9 लिखो। तो कितना आएगा? 7/9। यही इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है 0.53 53 53 53 कहां तक? अनंत तक। कहां तक? अनंत तक। अब देखो ध्यान से, इसे क्या लिख सकते हो? कौन सी संख्या बार बार रिपीट हो रही है? तो 53 बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसे हम लिख सकते हैं 0.53 का बार। ठीक है, क्लियर? अब इसको बदलना है भिन्न में, तो पूरी संख्या क्या होगी? 0.53। ठीक है, माइनस किस संख्या पे बार नहीं लगा है? 0 पे, बटे कितनी संख्या पे बार लगा है? 2 संख्या पे। तो 2 संख्या पे लगा है तो 2/9। कितना हो जाएगा? 53/99।
आप 53/99 में आप इसको हल करिएगा। 53 में आप 99 से भाग दे के देखेंगे तो 0.53535353 ऐसे आता रहेगा जब तक कॉपी का पन्ना ना खत्म हो जाए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये थोड़ा सा बढ़िया और क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 0.573 और 7 3 पे लगा हुआ है बार। क्या लगा है? बार। अब इसे देखिए, आपको हल करना है। तो हल करने का तरीका इसका ये होगा कि आप सबसे पहले पूरी संख्या लिखेंगे, ठीक है, लिख दिया, माइनस कौन कौन सी संख्या पे बार नहीं लगा हुआ है, तो 0.5 पे बार नहीं लगा है तो माइनस 0.5। अब आप समझ गए होंगे कि हमें 0.573 लिखने की आवश्यकता नहीं है और 0.5 लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप नहीं कॉन्सेप्ट अभी आपके दिमाग में जम रहा है तो आप लिख सकते हैं। मेरा जमा हुआ है, मैं डायरेक्ट लिखूंगा, ठीक है। आप चाहे तो 0 लगा के देख लीजिए। 10-20 क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो आपको लगेगा कि ये इररिलेवेंस है। आप किसी संख्या में से 5 घटाइए या किसी संख्या में से 0.5 घटाइए, एक ही बात है, ठीक है। बटे, अब ध्यान से देखिए, आप यहीं पे इस क्वेश्चन में कांड हो गया है। दशमलव के बाद 3 अंक है लेकिन 2 ही संख्या पे बार लगा हुआ है और मैंने कहा कि जितनी संख्या पे बार लगा रहेगा उतना 9 लिखेंगे। यदि तीनों संख्या पे बार होता तो हम 3 9 लिख के हट जाते, क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। या 2 ही संख्या पे बार होता तो हम 2 9 लिख के हट जाते, कोई समस्या नहीं थी। लेकिन यहां पे अब ध्यान से देखिए, दशमलव के बाद 3 संख्या है और 2 ही पे बार लगा है, एक पे बार नहीं लगा है। इस केस में आप क्या करेंगे, जितने पे बार लगा है उतना तो 9 लिखेंगे। 2 संख्या पे बार है तो 2 9 और एक संख्या पे बार नहीं है तो 1 0। तो 573 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा, 568 बटा 990, ठीक है। इसको आप और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 से काटेंगे कट जाएगा। फिलहाल हमारा इतने से काम हो जाएगा। ये आंसर है, ये सही है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप इसको 2 से काट सकते हो, कटेगा तो, ठीक है। आप देख लीजिएगा, आपकी इच्छा। फिलहाल ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया है। इसमें जो काम की बात है, जो आपको समझनी है, वो क्या समझनी है, वो आपको यहां समझना है। ये 990 कैसे आया। तो 990 ऐसे आया कि आप दूसरा क्वेश्चन देखिए, वहां आपको समझ में आएगा कि कैसे आया। क्वेश्चन है 0.387 बार, ठीक है। अब देखो इसे क्या करोगे, पूरी संख्या लिखो 0.387 माइनस कितने पे बार नहीं लगा है, 0.38 पे बार नहीं लगा है। आप 0 लिखना चाहे तो लिख लीजिए, न लिखना चाहे तो मत लिखिए। 0.38 घटाइए चाहे 38 घटाइए, एक ही बात है। बटे
दशमलव के बाद 3 अंक है, लेकिन 3 पे बार नहीं लगा है, बार एक ही पे लगा है। तो एक ही पे बार लगा है तो आप एक ही 9 लिखेंगे, और 2 संख्या पे बार नहीं लगा है, दशमलव के बाद की 2 संख्या पे बार नहीं लगा है, तो आप 2 बार 0 लिखेंगे। तो 387 में से 38 को घटाइए, कितना आएगा? 349 आएगा। हाँ ठीक है, 349 आएगा बटा 900, यही इसका आंसर होगा। आप मोबाइल निकालिए और 349 में 900 से भाग दे के देखिए, आपको 0.387 बार मिलेगा। 0.387 बार का मतलब क्या है? ये ऐसे होगा 0.3877777 कहाँ तक? व्हाइट बोर्ड के उस पार तक, ठीक है। 0.38 तक तो ठीक है, लेकिन 38 के बाद वाली संख्या रिपीट हो गई, तो जो रिपीट हो गई वो बार में चला गया, ठीक है। चलो भाई नोट करो, बहुत आसान है। आज का एक लास्ट क्वेश्चन देख लो। आज का लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन ये अभी एक्सरसाइज खत्म नहीं हुआ है, इस पे कुछ बढ़िया क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम कल कराएंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, 0.003 बार, ठीक है। पूरी संख्या लिखो 0.003 माइनस कौन सी संख्या पे बार नहीं लगा है? तो ये 0.0 पे नहीं लगा है, ठीक है, बहुत बढ़िया। बटे कितनी संख्या बार लगा है? एक संख्या पे, 1 9, और दशमलव के बाद की कितनी संख्या पे बार नहीं लगा है? एक पे बार लगा था तो 1 9 लिख दिया, और कितनी संख्या पे बार नहीं लगा है? तो 2 संख्या पे बार नहीं लगा है, तो 2 बार 0, ठीक है। 3 में से 0 को घटाएंगे, 3 आएगा, 3/900, ये कितना हो गया? 1/300, यही इसका आंसर होगा, ठीक है भाई। ये बहुत बेहतरीन एक्सरसाइज है। अभी बार वाली फ्रैक्शन का, बार वाले डेसिमल का हमें जोड़ घटाना भी देखना है कैसे होगा, ठीक है। और इसके जोड़ घटाने से संबंधित प्रश्न भी परीक्षा में पूछा जाता है, उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। तब तक आप देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।